एरिया 51 हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। कोई कहता है यहां एलियन बेस है तो कोई इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ता है। लेकिन हकीकत में यहां क्या है, ये कोई नहीं जानता। यहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। जगह जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं और सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। यहां तक कहा जाता है कि अगर कोई इस एरिया में जबरन घुसने की कोशिश करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जान भी जा सकती है। आखिर इस छोटे से एरिया में कौन सा ऐसा राज दफन है जिसे अमेरिकी सरकार छुपाती आ रही है? एरिया 51 का रहस्य क्या है? चलिए इस मामले में तह तक जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एलियंस का नाम सुनते ही दिमाग में पहला नाम एरिया 51 का आता है, क्योंकि समय समय पर यहां एलियंस होने का दावा किया गया है। इस हवाले से इंटरनेट पर आपको ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें एरिया 51 के आसपास एलियंस और उसके यूएफओ देखने का दावा किया जाता है। हालांकि इन वीडियोस में कितनी हकीकत है और कितनी कहानी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इतना जरूर है कि यहां कुछ तो ऐसा है जो काफी सीक्रेट है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एरिया 51 एक सीक्रेट यूएस एयरफोर्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो अमेरिका के नेवादा में लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रहस्यमय जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है जहां आम इंसानों के एंट्री पैन है। अगर कोई गलती से इस एरिया के आसपास चला जाता है तो उसे वहां चेतावनी से भरे कई बोर्ड मिल जाएंगे, जिसके बाद शायद ही कोई अंदर जाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से एरिया 51 लंबे समय तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यहां एलियंस का अंतरिक्ष यान है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिका को एक एलियन का शव मिला था जिस पर यहां कई सालों से परीक्षण चल रहा है। लेकिन इस रहस्यमय जगह की सच्चाई इतिहास में कहीं अधिक गहराई से छिपी है। आपको बता दें कि साल 2019 में एरिया 51 को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई थी, जिसमें बॉब लाजार नामक एक शख्स ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि लाजार अमेरिकन कंस्पिरेशन थ्योरिया करते हैं कि उन्हें 1980 के दशक के अंत में अलौकिक तकनीक को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए काम पर रखा गया था। बॉब लाजार का कहना है कि सरकार ने उन्हें एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन बाद में उनका यह बयान झूठा साबित हुआ। मगर इनकी बातों से मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक स्टूडेंट इतना प्रभावित हुआ कि उसने एरिया 51 में जाने का डिसीजन लिया। इस काम को अंजाम देने के लिए मैटी ने एक तरह से घबरा गया और उसने फौरन एक सूचना जारी की और कहा कि यह महज एक मजाक था। अगर कोई एरिया 51 में जबरन जाने की कोशिश करता है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहां तक पहुंचना काफी टफ था, क्योंकि यहां आसपास ना तो कोई सीएनजी है और ना ही कोई पेट्रोल पंप, और यहां दिन के समय काफी गर्मी भी रहती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एरिया 51 में लोगों का धावा बोलने का प्लान बाद में एक म्यूजिक इवेंट में तब्दील हो गया और उसकी थीम एलियंस थी। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई और वह यह थी कि मिलिट्री ने यहां 30,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया था, मगर असलियत में वहां केवल 6,000 लोग ही पहुंचे। यहां जाने वाले लोगों का अंदाजा था कि एरिया 51 के आसपास ठहरने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वह अपने साथ टेंट और चेयर आदि लेकर आए। दिलचस्प बात तो देखिए कि इवेंट में शामिल होने वाले लोगों से कहीं ज्यादा यहां पुलिस फोर्स की संख्या थी। जैसा कि सबको लग रहा था कि यह लोग एरिया 51 में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने केवल यहां पार्टी में मौज मस्ती की और फिर वह लोग आराम से लौट गए। मगर इस दौरान सरकार को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से इतने सारे पुलिसकर्मी जमा किए थे कि उनकी कीमत $3 लाख एल पड़ी, जिससे सरकार को काफी नुकसान पहुंचा। खैर, एरिया 51 के पास रेचल नाम का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी महज 54 है। कहते हैं कि यह इलाका इतना सीक्रेट इसलिए है क्योंकि यह एक नेवाड़ा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है और यह 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा पास में एक और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसका नाम नेवाड़ा टेस्ट साइट है, जहां अमेरिका ने पहली बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। पत्रकार एनी जैक्सन ने अपनी किताब एरिया 51 अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इससे जुड़े चीजों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। कई वर्षों तक यह क्लासिफाइड रहा। जैक्सन ने आगे किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन के कारण नहीं, बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। उनका कहना था कि परमाणु ऊर्जा आयोग, रक्षा विभाग और सीआईए सहित विभिन्न एजेंसियों ने विमान और पायलट से जुड़ी परियोजनाओं पर सीक्रेट तरीके से रिसर्च करने के लिए इस एरिया को चुना था। उनमें से एक ऑपरेशन प्लम्बम था। किताब में बताया गया कि 1957 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान सेना की तैयारी आकस्मिक परमाणु विस्फोट और जीवन पर न्यूक्लियर फॉलआउट का प्रभाव जानने के लिए ऑपरेशन प्लॉप चलाया गया। इसके तहत 29 वायुमंडलीय परमाणु विस्फोट किए गए थे। इस प्रयोग के कारण 1980 के दशक तक जमीन का कुछ हिस्सा रेडियो एक्टिव पदार्थों से दूषित हो गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका यूएसएसआर के खिलाफ एक न्यूक्लियर शक्ति वाला अंतरिक्ष मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा था,
जो पूरा नहीं हो सका। एनी जक्सबन ने अपनी किताब में लिखा कि कई बार एरिया 51 को आसमान से निगरानी करने वाले विमानों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। इसमें एक प्लेन ऑक्स कार था जिसे